नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। गढ़वा के रंका और चिनिया इलाके में दिखा आदमखोर तेंदुआ। वन विभाग की टीम पकड़ने में नाकाम। गढ़वा में आदमखोर तेंदुए के खुले में घूमने से लोगों में दहशत। घरों से बाहर नहीं निकल रहे लोग। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने में नाकाम। उत्तर प्रदेश से बुलाई जा रही एक्सपर्ट की टीम। नगर निकाय चुनाव के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। 28 दिसंबर को होगी दूसरे चरण की वोटिंग। पटना के जक्कनपुर थाना इलाके से कुख्यात अपराधी गोल्डन गिरफ्तार। 11 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त। पटना के गर्दनीबाग पुलिस ने झोपड़ी से बरामद की शराब की 98 लीटर ब्रांडेड शराब की बोतलें। गोपालगंज में पुलिस ने भारी मात्रा में जब्त शराब किया नष्ट। 2160 लीटर शराब बरामद। औरंगाबाद के एमजी रोड पर सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत। रोड क्रॉस करने के दौरान हुआ हादसा। दुमका के बाजार रोड स्थित केशरी ब्रदर्स दुकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। नालंदा के लोदीपुर गांव के पास सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत। तेज रफ्तार ट्रक ने मारी थी टक्कर। छपरा नगर निगम चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। डिप्टी मेयर प्रत्याशी राजेश फैशन ने निकाला बाइक जुलूस। छपरा में जहरीली शराब का डिलीवरी बॉय गिरफ्तार। आरोपी अर्जुन सिंह की निशानदेही पर होम्योपैथिक दवा बरामद। अररिया में लूटे गए 7.25 लाख रुपए के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। 40 लाख लूट मामले में अब तक लोगों की 7 गिरफ्तारी। जमुई के जंगल में चल रहा था देसी शराब का कारोबार। शराब की भट्टियां की गई ध्वस्त। पटना के गांधी मैदान में के पास एक कार में लग गई आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। किशनगंज के फेरिंग गोला पावर ग्रिड के सामने खलिहान में लग गई आग। हजारों का धान जलकर राख। मोतिहारी पुलिस ने लूट की 2 वारदातों का किया खुलासा। 3 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा। धनबाद में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा। 5 लाख से ज्यादा की शराब बरामद। धनबाद में प्रिंस खान के गुर्गों ने प्राइवेट लैब में की अंधाधुंध फायरिंग। पर्चे के जरिए जान से मारने की धमकी। दरभंगा पुलिस का दिखा अमानवीय चेहरा। मामा कहने पर पुलिस ने कर दी छात्र की पिटाई। पटना एसटीएफ और भोजपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी सलीम हाशमी और टिमला को किया गिरफ्तार। पटना सिटी की दीदारगंज पुलिस ने संपत्तिवाद में अंधाधुंध फायरिंग करने वाले युवक को किया गिरफ्तार। वैशाली के लालगंज में व्यक्ति ने अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर लगा ली आग। नशे में था शख्स। समस्तीपुर में 30 फीट गड्ढे में गिरी कार। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोग जख्मी। कैमूर में ऑटो पलटने से चालक की घटनास्थल पर मौत। एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। जहानाबाद में महिला को विषैले सांप ने डसा। डिब्बे में सांप लेकर पहुंचा अस्पताल पति। खगड़िया के उत्पाद विभाग की टीम ने शराबियों के खिलाफ चलाया विशेष अभियान। कार्रवाई से मचा हड़कंप। नवादा में नारदीगंज पुलिस ने भारी मात्रा में महुआ शराब की खेप को किया जब्त। कारोबारी मौके से फरार। औरंगाबाद में अवैध संबंध का विरोध करना पड़ा महंगा। हवलदार पति ने पीट कर पत्नी को किया अधमरा। बेगूसराय के दियारा इलाके में ड्रोन कैमरे से छापेमारी। 2500 लीटर अर्धनिर्मित महुआ शराब को किया गया नष्ट। पटना सिटी में अपराधियों ने की एक युवक की गोली मारकर हत्या। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी। गोपालगंज में गाली गलौज का विरोध करने पर एक व्यक्ति को मारा चाकू। हथुआ थाना के मोतीपुर चिकटोली गांव की घटना। खगड़िया के छोटी चक मोहल्ले में आटा चक्की के आड़ में शराब का अवैध कारोबार। तहखाने से 280 टेट्रा पैक बरामद। पति पत्नी गिरफ्तार। वैशाली के शेरपुर बहोरी गांव में नशेड़ी बेटे ने पिता की पीट कर हत्या की। बिहार पुलिस की एसटीएफ ने 3 बड़े नक्सली को दबोचा। नक्सलियों के पास से कई अत्याधुनिक हथियार बरामद। बांका के कुमरखाल गांव में आपसी वाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। 2 महिला समेत 11 लोग जख्मी। जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बच्चे की मौत। कोडरमा के पिपराडीह में बाइक से पिकनिक मनाने निकले 4 दोस्तों को मिनी ट्रक ने मारी टक्कर। गोपालगंज में पंचायती के दौरान एक ही परिवार के 3 लोगों को मारपीट कर किया जख्मी। गोपालगंज में अलाव की आग में 2 लोग झुलसे। थावे थाना क्षेत्र के गोपाल मठ गांव की घटना। धनबाद के बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 5 में हुआ भूधसान। बाइक हुआ जमींदोज। बाल बाल बचे लोग।
पलामू पुलिस ने मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के अलग अलग ठिकाने से पुलिस ने 7 कुख्यात अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। ताजिकिस्तान में फंसे गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 44 मजदूरों की आज होगी वतन वापसी। सुबह 10:50 में होगी मजदूरों की रवानगी। अरवल के मथुरापुर गांव में एक महिला के साथ मारपीट, पीड़ित ने भैंसुर, सास और जेठानी पर लगाया आरोप। गोपालगंज में 2 बाइक की टक्कर में 2 युवक जख्मी, थावे थाने के थावे गांव की घटना। दानापुर के नौबतपुर में हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने काटा बवाल, चर्च के बाहर पढ़ा हनुमान चालीसा। भागलपुर में दहेज के लिए गर्भवती की हत्या, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। पटना नगर निगम के सफाई कर्मी की गोली मारकर हत्या, पड़ोसी युवक पर हत्या का लगा आरोप। मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने शराबबंदी को लेकर बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी के लोग कर रहे शराब का कारोबार। पूर्णिया के चंपानगर के रहीका टोला में शौचालय के नाम पर जमकर लूट, लोगों का आरोप बिना शौचालय बनाए भाग गया ठेकेदार। रोहतास पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले युवक को किया गिरफ्तार, 3 व्यवसायियों से फोन पर मांग चुका है 12 लाख की रंगदारी। शेखपुरा के कुंदन हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली, अब तक नहीं हुई नरकंकाल के अवशेषों की जांच। सचिवालय सहायक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले का तार मोतिहारी से जुड़ने के बाद बीएसएससी परीक्षा रविंद्र कुमार पहुंचे मोतिहारी, शिक्षक और प्रिंसिपल से पूछताछ की। लोहरदगा में युवती से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात, 6 लड़कों ने दिया वारदात को अंजाम। नए साल पर महिला सुरक्षा को लेकर रांची पुलिस एक्टिव, पुलिस ने 18 शक्ति कमांडो की टीम को किया अलर्ट। खूंटी में राज्यपाल रमेश बैस ने भगवान बिरसा मृग व्यवहार का किया भ्रमण, प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना। पटना में 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे 8वीं तक की क्लास, शीतलहर को देखते हुए दिया गया आदेश। पहलवान खली पहुंची भागलपुर, छात्रों को नशा से दूर रहने की नसीहत दी। प्रशांत किशोर ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर साधा निशाना, पूर्वी चंपारण में कहा कागजों पर चल रहे ग्रामीण इलाकों में अस्पताल। पटना में डीएवी बोर्ड कॉलोनी जारी करेगी रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट्स से पढ़ाई को लेकर लेगी फीडबैक। पटना शिल्प संस्थान पहुंची मैथिली ठाकुर, गीत गाकर कलाकारों का बढ़ाया हौसला, खुद भी की पेंटिंग। सीएम हेमंत पर बरसे समीर उरांव, आदिवासियों को गुमराह करने का लगाया आरोप। साहिबगंज की बोरियो पुलिस ने क्रिसमस पर बच्चों के बीच किया कंबल और कॉपी कलम का वितरण, मौके पर बोरियो थाना प्रभारी रहे मौजूद। पलामू में सांसद विष्णु दयाल राम ने सड़क का किया शिलान्यास, मौके पर ग्रामीण के बीच कंबल का वितरण। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भागलपुर, कहा नीतीश कुमार को वाजपेयी जी ने ही बनाया था मुख्यमंत्री। हाजीपुर में रात होते ही गहरी नींद में चला जाता है हेल्थ सिस्टम, नींद में ड्यूटी करते हैं इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नेपाल से सटे सीमा पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, नेपाल से आने वाले राहगीरों के कोरोना जांच के आदेश। बेतिया में अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने मेयर प्रत्याशी गरिमा सिकारिया के पक्ष में किया रोड शो। पूर्णिया नगर निगम समेत 4 नगर पंचायतों में 28 दिसंबर को होगा दूसरे चरण का चुनाव, सभी प्रत्याशियों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में एसडीओ ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। धनबाद के मिडिल स्कूल बहियारडीह में 3 शिक्षकों के भरोसे चल रहा है स्कूल। जमशेदपुर में सीएम हेमंत ने शहीद निर्मल महतो को दी श्रद्धांजलि, अलग राज्य के आंदोलन में निर्मल महतो ने निभाई थी अहम भूमिका। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए गोड्डा तैयार, कोरोना की आहट को देखते हुए जिला प्रशासन ने कसी कमर। 3 साल में गोड्डा हो जाएगा कालाजार मुक्त, स्टेशन फेज पर है गोड्डा, पीएम ने मन की बात में की थी चर्चा। जमशेदपुर के लोकल टेलर यूनियन अपने विभिन्न मांगों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर लेकर बैठे। भागलपुर में अटल जी की जयंती पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने गरीबों के बीच बांटे कंबल। मधुबनी में जल्द दूर होगी गौशाला की दुर्दशा, गौशाला कमेटी और जिला प्रशासन की पॉजिटिव पहल से मधुबनी के ऐतिहासिक गौशाला के जीर्णोद्धार का काम शुरू। बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर जाप प्रमुख पप्पू यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा पेपर लीक से गरीब छात्रों को होता है नुकसान। सासाराम में नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। गुमला सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर तैयारी जारी। धनबाद में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। जोहार यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नए साल में आएंगे बोकारो, जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट।
गिरिडीह के चिहुटिया में शिरोमणि बिजली महाराज की जयंती कार्यक्रम का आयोजन। गिरिडीह के नक्सल प्रभावित योगी टांड में संचालित 2 अवैध आरा मिल को वन विभाग ने जेसीबी से किया ध्वस्त। गोड्डा के जेएमएम कार्यालय में मनाया गया स्वर्गीय निर्मल महतो का 72वां जन्मदिवस। गिरिडीह के झंडा मैदान में युवाओं ने रन फॉर गिरिडीह के आयोजन के तहत लगाई दौड़। जमुई के सुरेंद्र सिंह स्टेडियम मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। कोडरमा में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट और कोविड वार्ड की व्यवस्था। एबीवीपी के प्रांतीय अधिवेशन में हजारीबाग पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड सरकार को बताया सभी क्षेत्रों में फेल। गुमला के शंख नदी से बालू का अवैध खनन जारी, प्रशासन बना मूकदर्शक। पाकुड़ में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर गाइडलाइन जारी। बोकारो चास के मगध पैलेस में तेली समाज का वनभोज सह पारिवारिक मिलन कार्यक्रम। बोकारो के सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में स्नेही समाज का वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन। सासाराम के प्रसिद्ध काली श्री मंदिर में श्रीमद् भागवत भक्ति या ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ। आरा नगर निगम के लिए 28 दिसंबर को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने झोंकी पूरी ताकत। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में निर्माण कार्य पर लगा रोक हटा। पाटलिपुत्र जन सेवा संस्थान ने किया कंबल वितरण। पटना के ज्ञान भवन में अटल जी की जयंती पर महिला सशक्तिकरण समारोह का आयोजन। वैशाली के सहदेई में बुजुर्ग अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। पटना में भारतीय रेल डाक सेवा और मेल मोटर सेवा कर्मचारी संघ का वार्षिक अधिवेशन। जहानाबाद के सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। पटना में लोजपा रामविलास पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ की बैठक। बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन परिसर में वर्षों से विस्थापित मंदिर को हटाने का विरोध जारी। सिक्किम में शहीद आरा के जवान प्रमोद सिंह का हुआ अंतिम संस्कार। रांची में हर घर नल जल योजना फेल, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट पानी पानी। जहानाबाद के गांधी मैदान में सुमंगलम कार्यक्रम का आयोजन, एक साथ 5000 भक्तों ने किया सामूहिक सुंदरकांड का पाठ। सासाराम में 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन और राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। मुजफ्फरपुर के मध्य विद्यालय मछली में पुराने जर्जर भवन को तोड़कर नए भवन का हो रहा निर्माण। सिवान में बीजेवाईएम ने अटल जी की जयंती पर किया भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। गिरिडीह के चुंगजा का पंचायत में धूमधाम से मनाया गया सुशासन दिवस। लखीसराय के बढ़ैया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मनाई 98वीं जयंती। औरंगाबाद में बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुनी पीएम के मन की बात। कटिहार के वर्णवाल चौक के पास चाचा और भतीजे को मारी गोली। लोहरदगा में दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या पर भड़के लोग। हजारीबाग के रेंजर के नेतृत्व में कोयले के अवैध कारोबार को लेकर गोंदलपुरा और भेलव टोगरी में की गई छापेमारी। बाढ़ के अगवानपुर में हाथ पैर बांधकर झाड़ी में फेंकी मिली महिला ने किया बड़ा खुलासा, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। बोकारो में 100 पेटी नकली शराब के साथ कार्टन, रैपर और ढक्कन जब्त। दानापुर के अफरपुरा में 2 बाइकों की चोरी, बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। गिरिडीह के डुमरझारा जंगल में वन विभाग की टीम ने की कार्रवाई। देवघर के नगर थाना क्षेत्र में गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद। गिरिडीह के बगोदर में खरखरो गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट। रांची के मेन रोड में जमकर मारपीट, लाठी डंडे रॉड से हमले में कई लोग जख्मी। औरंगाबाद के रफीगंज में एक पियक्कर ने महिला पर ईंट पत्थर से किया हमला। नालंदा के चकपर गांव में आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी। खगड़िया के अलौली में खाद की हो रही कालाबाजारी। भागलपुर के दियारा इलाके में छापेमारी कर हजारों लीटर देसी शराब बरामद। गोपालगंज पुलिस ने शहर की सड़कों पर चलाया रोको टोको अभियान। शेखपुरा के बरबिघा में मेडिकल स्टोर से चोरी, मुंगेर से खोजी कुत्ता मंगाकर पुलिस कर रही जांच। बगहा में एक युवक ने फंदे से लटक कर की आत्महत्या। बाढ़ के घोसवारी पुरानी बोरिंग के पास से भारी मात्रा में शराब बरामद। बांका बना शराब और पशु तस्करों के लिए सेफ ठिकाना। सारण जहरीली शराब कांड की वजह से पुलिस और उत्पाद विभाग पूरी तरह से अलर्ट, पटना आने और जाने वाले वाहनों की हो रही जांच। बेगूसराय के रचियाही गांव में एक बार फिर दबंगों का कहर आया सामने।
गोपालगंज के प्यारेपुर गांव में आलू भरा ट्रक पलटा। हाजीपुर के अनजान पीर चौक के पास बोलेरो पलटा, बाल बाल बचा ड्राइवर। औरंगाबाद के देव में ऑटो और बाइक के बीच टक्कर। जमुई के स्टेशन रोड में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। गोड्डा के मेहरमा में आग लगने से दुकान जलकर राख। गोपालगंज के बसडीला नवका टोला में बथान में लग गई भीषण आग। सीतामढ़ी के चटगोरा गांव में आग लगने से 3 घर जल गए। सिवान के दरौंदा में करंट लगने से युवक की मौत, दातून तोड़ने के दौरान युवक को लगा करंट। दुमका के जमुआ के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी टक्कर। सिमडेगा के ठेठई टांगर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। भागलपुर के अलीगंज में एक निजी क्लिनिक में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। जामताड़ा के गांधी मैदान के पास प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। गिरिडीह के नागाबाद पंचायत के डीलर पर मनमानी करने का आरोप। रामगढ़ के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, रोजगार की मांग की। मुंगेर में 28 दिसंबर को होगा नगर निकाय चुनाव, मेयर के प्रत्याशी के लिए 29 लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई है। छपरा के अमनौर में नीलगायों के आतंक से किसान परेशान। औरंगाबाद के तिनेरी मोड़ से सलेमपुर तक जाने वाली सड़क का शिलान्यास। लखीसराय के पुरानी बाजार में स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। नालंदा के बोरसिया बाग के पास ऑटो पलटा, हादसे में महिला की मौत। मुंगेर में ठंड का सितम लगातार जारी, सुबह सुबह हुई हल्की बारिश ने बढ़ाई ठंड। दरभंगा में तापमान में गिरावट और हल्की बारिश ने बढ़ाई कनकनी। जमुई में कनकनी से लोग परेशान, रात की सर्द हवा लोगों की बढ़ा रही है मुश्किलें। झारखंड में नवंबर से जनवरी तक बढ़ जाती है सड़क हादसों की संख्या, फेस्टिव सीजन में ड्रिंक और ड्राइव मानी जा रही वजह। उत्तर भारत में चल रही बर्फीली हवाओं से गिरा झारखंड का पारा। हाजीपुर में ज्वार पहाड़पुर के आदिवासी श्रमदान से बना रहे 5 किलोमीटर लंबी सड़क। जामताड़ा के बांकुडी गांव में करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत। कैमूर के मोहनिया में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंदा। सिवान के रामनगर में ट्रक के कुचलने से शराब तस्कर की मौत। गोपालगंज के राजापुर नहर के पास सड़क हादसे में किसान की मौत। बेगूसराय के पबरौर गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। कोरोना के मौजूदा हालात पर नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में सभी लोगों ने ही वैक्सीन ले ली है, बाहर से आने वाले लोगों की जांच होगी। बीएसएससी पेपर लीक कांड पर बोले नीतीश कुमार, पूरे मामले की जांच हो रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मन की बात में बोले पीएम मोदी, बिहार झारखंड के 4 जिलों से जल्द हटेगा कालाजार। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नेताओं ने सुनी मन की बात। लालू प्रसाद को अस्पताल से मिली छुट्टी, विदेश में ही मनेगा नए साल का जश्न। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नीतीश कुमार ने पटना में दी श्रद्धांजलि, कहा अटल जी का उनसे खास स्नेह था। जयंती पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि, रांची के बीजेपी ऑफिस में जुटे पार्टी नेता। रांची में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कंबल का किया गया वितरण। अटल जी की जयंती पर बीजेपी की तरफ से देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। खगड़िया के धुतौली शक्ति केंद्र पर अटल जी की मनाई गई जयंती। जहानाबाद में विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर बोला जोरदार हमला। नीतीश कुमार के फिर से यात्रा शुरू करने पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी नेता नीरज बबलू ने कहा, शराब कांड के मृतकों के परिजनों को दिए मुआवजा। सिवान में शिक्षाविद महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की मनाई गई जयंती। नेपाल बॉर्डर पर तैनात धनबाद के गोपाल कुमार महतो ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। कोरोना पर जारी गाइडलाइन के बाद गोड्डा में भी अलर्ट। किशनगंज के बड़ी जान में 5 साल से पुल का निर्माण कार्य अधूरा। बिहार में दूसरे देशों में जाने वालों की बढ़ती जा रही है संख्या, 2022 में 4 लाख लोगों ने अपना पासपोर्ट बनवाया। कोरोना पर जारी है गाइडलाइंस के बाद दुमका का फूलो झानो मेडिकल कॉलेज तैयार। भागलपुर के नरगा चौक के पास किसानों ने किया सड़क जाम। कटिहार के राजेंद्र आश्रम में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का किया गया स्वागत। मधुबनी के सुक्की गांव में सड़क निर्माण नहीं होने से ग्रामीण नाराज। सिवान के गुठनी में नशा मुक्ति को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। 28 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का होगा मतदान। दुमका में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का त्यौहार। दुधानी चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का किया गया आयोजन।
क्रिसमस को लेकर पटना सिटी के पादरी की हवेली महा गिरजाघर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। नवादा में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस। पूरे चर्च परिसर को बहुत आकर्षक तरीके से सजाया गया। जमशेदपुर के गोलमुरी गिरजाघर में क्रिसमस की धूम। बघा के चकनी गिरजाघर में क्रिसमस की धूम। चर्च को रंग बिरंगे लाइट से सजाया गया। प्रभु यीशु के जन्म के साथ ही जश्न में डूबा झारखंड। क्रिसमस पर जमशेदपुर में जैम स्ट्रीट का किया गया आयोजन। मोकामा के कैथोलिक चर्च में क्रिसमस की रही धूम। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से विशेष प्रार्थना सभा में शिरकत की। छपरा में क्रिसमस की धूम। बच्चों ने जमकर मस्ती की। भागलपुर के नाथनगर साहिबगंज स्थित बिशप ऑर्बिन चर्च में मनाया गया क्रिसमस। गुमला में क्रिसमस की हो रही धूम। अलग अलग चर्च में अलग अलग पादरी द्वारा कराया गया धार्मिक अनुष्ठान। पलामू के मेदिनीनगर के कैथोलिक और यूनियन चर्च में क्रिसमस पर विशेष प्रार्थना। पटना विमेंस कॉलेज में क्रिसमस का दिखा अलग ही रंग। 28 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का होगा मतदान। अंतिम समय में प्रत्याशी जमकर बहा रहे पसीना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।